कहाँ से आए? हम जी सिंगापुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सिंगापुर से। सीधे से? मतलब मैं तो सोच रहा था सुपौल और सीधे सिंगापुर। क्या बात है साहब, सिंगापुर से। क्या काम करते हैं साहब आप? हम सब आईटी में हैं। आईटी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं या पहले कभी देखा है? नहीं, ये प्रोग्राम तो हमेशा ही देखते हैं हम लोग। बाहर पता लगता है इससे कि भैया क्या चल रहा है, क्या लोगों के दिमाग में। सिंगापुर में देखते हैं? बिल्कुल। बड़ा खाली समय है सिंगापुर में आपके पास। मैं तो सोच रहा था कमाने गए सिंगापुर है, अब वहां जाके भी भैया जी कहीं देख रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, अरे मैं आपका बस ऐसे ही कहता हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं आप? यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप आसपास के देश देखिए, जहाँ पर इस तरह की जो आप एसआईआर की बात करते हैं वो सब जगह है। अभी आज की तारीख में पेरिस देखिए, पेरिस आज की तारीख में पहले जन्नत था, अभी वो बिल्कुल नर्क से भी बदतर हो गया। वहां पे आप सड़क पर चल नहीं सकते। तो इसी तरीके की अगर हम लोग आज नहीं खड़े होंगे तो कल को हमारे बच्चे क्या देखेंगे, वो हमें सोचना चाहिए। गौरव जी, आपने इशारा बड़ा अच्छा किया है, लेकिन वो ठीक है, बहस यही हो रही है देश में। आप सिंगापुर से मजा देखिए और वहां से लीजिए। लेकिन मैं जानता हूं कि वो लोग जो यहां से गए, देश में बस गए जाके दूर से जगह। आप कितने साल हो गए सिंगापुर में आपको? मुझे करीब 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। पूरी परिवार आया है आपका? जी, दोस्त भी आए हैं। आप साहब कहाँ से? सिंगापुर। सिंगापुर से ही है। अच्छा, पूरा परिवार। आपका नाम? सुमन। सुमन। और आपका? कंचन। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका? अवनीश। ये लोग खास तौर से जो आए हैं, इन सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो जाके दूर से बैठ के यहाँ का जो कुछ हलचल है वो देखते हैं, और ये सारे लोग देखते हैं। ये देश जो है, पूरी दुनिया जो है सुकड़ी हुई है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, अपने उसी काम पे आते हैं जिस काम के लिए जाने जाते हैं। हरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उठे बैठने में दिक्कत हो रही है आजकल क्या? हाँ, वजन कम कर लो। हाँ, दिव्यांशु पांडे जी एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार के रहने वाली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो एक बात कही गृह मंत्री ने, और उन्होंने कहा कि मैं डिबेट शुरू करता हूं, बाकी बातचीत का सिलसिला जुड़ता रहेगा। और अंसारी साहब, बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा तब आप बात बोलिएगा, और आप भी। मैं आपसे बात नहीं कर पाया। और वो ये कि कांग्रेस की हार का कारण कुछ ये है, एक तो 2-3 कारण गिनाए उन्होंने कि 370 का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, ये तमाम सारे कारण गिनाए, मंदिर का विरोध। लेकिन उन्होंने कहा कि नेतृत्व की वजह से आपकी शिकस्त हो रही है। डिबेट को ओपन कर रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा हूं। आप जहां से उठाना चाहेंगे उठाएंगे, उसके बाद बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले कांग्रेस। देखिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बार बार अवरोध करके विपक्ष को रोका जा रहा है। राहुल जी ने कहा कि जिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने जो एसआईआर के लिए की है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गड़बड़ियां हैं उनको दर्शाया है, उन पर आप डिबेट करिए। और गृह मंत्री साहब को उन्होंने चैलेंज किया पार्लियामेंट में कि आप उन तीनों डिबेट को रखकर अगर आप डिबेट स्टार्ट करेंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। दूसरी बात, आज जब एसआईआर की बात होती है या इलेक्शन कमीशन की बात होती है या देश में चुनाव की बात होती है, तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी बहुत जरूरी है। हमारे कोषाध्यक्ष ने पार्लियामेंट के पटल पर एक बात रखी कि किस तरीके से जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी और विपक्षी पार्टियों पर भी लगभग 40-60 की रेशो में चंदा जाता था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार आई है, एक तरफा जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, चंदा या इंडस्ट्रीज जो पैसा दे रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर 10,000 करोड़ से ज्यादा चंदा है और बाकी पार्टियों पर लगभग 100, 150, 200 करोड़ है। तो आप सोचिए, इतना डिफरेंस है, आप कैसे लड़ेंगे? आज ये समझ लीजिए कि इस तरीके से, और बार बार जब हम कह रहे हैं एसआईआर पे इलेक्शन कमीशन से कि हमें रीडेबल मशीन दे दीजिए साहब, हमें जो 45 दिन का आपने ये जो डिलीट कर दिया, डिलीशन क्यों कर दिया है? इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर को इसी को चुनने के लिए आपने जो पहले 3 चीफ जस्टिस होते थे, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस साहब को क्यों हटा दिया है आपने? राइट जी। भैया जी, सर्वप्रथम एक बात मैं कहना चाहता हूं बीजेपी से। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस सदन से भागती है, इसलिए जनता इनको सत्ता से भगाती है, और ये स्पष्ट है साहब। मैं तीनों बात रखता हूं जो इनके आदरणीय, परम आदरणीय और बिना रिसर्च किए आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सदन में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पहले क्या पूछा? आई वांट टू नो why you have removed the CGI from the selection committee of election commission। अर्थात आपने CGI को क्यों हटा दिया साहब? CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया?
इलेक्शन कमीशन से जो एक वैक्यूम था उसको महसूस किया। 5 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस आए, लेकिन ये बात अंतरिम थी, शब्द अंतरिम जुड़ा हुआ है, इंटरिम। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को ये बनाना पड़ेगा अपना कानून, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, चीजें साफ करते हुए चलना चाहिए जी। और क्यों हटाए, उस पे बिल्कुल बेबाक तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 का एक्ट जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे राजनीति करते हैं, कानून मंत्री रहते हुए आर्टिकल 327 के तहत ये सब वहां पे बाकायदा लिखा हुआ है 1950 आर्टिकल के ये आरपीए के तहत कि भैया एक ही प्रावधान था, एक ही सदस्य रह सकता था। बाद में सॉलिसिटर जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद वो चीजें हुई थी। दूसरा प्रश्न इसने कहा कि भाई साहब आपने इम्यूनिटी क्यों दे दी, उस पर भी गृह मंत्री जी ने कहा कि 1951 के तहत को ही हमने रिफॉर्म किया है। फिर इन्होंने कहा कि आप 45 दिन का जो डिलीटेशन है क्यों डिलीट कर रहे हो जनाब, इसलिए कहा गृह मंत्री जी ने। और मैं भी वही कहता हूं कि कोई समझदारी का इंजेक्शन होता तो शायद राहुल गांधी को दे दिया जाता। भैया 1951 के जो 81 एक्ट के तहत ही उसमें संशोधित करके डाला गया है कि जो पहले 45 दिन में डिलीट होता था, सीसीटीवी तभी नहीं होता था, आज है तो डिलीट किए। दिक्कत यह है कि आप पढ़ते हैं नहीं, आप लिखते हैं नहीं, केवल गुमराह करेंगे। राइट 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 राइट, मैं आया जी जनाब, ऑफ कोर्स। मेरे साथी को मैं बता दूं कि हमने हरियाणा में 45 दिन के भीतर ही कहा कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन इन्होंने 45 दिन में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी। और जब 45 दिन पार हो गए तो फिर उन्होंने लगा दिया कि जी अब तो 45 डेज आप हो गए हैं, अब हम आपको रिश्ते। दूसरा, आपने इलेक्शन कमिश्नर चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, आपने उसको इम्यूनिटी क्यों दे दी? दाल में कुछ काला है ना, कुछ गड़बड़ है। एक भी वो बकौल सदन के अंदर मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा एक भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी गई है जो संवैधानिक रूप से अधिकारी को प्राप्त है सरकारी काम करते वक्त, वही है। भैया जी दिक्कत यही है, फिर से मैं कहूंगा इतने वकीलों को राज्यसभा भेजे, राहुल गांधी जी को बता दें, ये गृह मंत्री जी ने भी कहा है भैया 1951 ही ये संविधान हमें हक देता है जिसके तहत ये किया गया है। नहीं पढ़ना है साहब तो इसी ख्वाब में जीना है कि बपोती संपत्ति का भारत कांग्रेस का है, तो वो ख्वाब गया, वो दिन गया, वो दिन ढल गए जहां आप राजपथ पे राज करते थे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस का पहले समाजवादी पार्टी अब आ गए हैं सामने जी। समाजवादी पार्टी जी, आप तो बैलेट वाले हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग के साथ में जिस तरीके की चोरी करी, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हकीकत में चोरी की जा रही है। जब हम एसआईआर फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो 2003 में। अरे रुको यार, क्या कौन बोला? कौन बोला? 2003 में जो वोटर लिस्ट में नाम है, तो जब हम उसको भर करके राइट साइड वाला जब हम पैरा भरते हैं, अगर 2003 के बाद हमारा नाम आता है तो हम अपने माँ बाप के चाहे उसको लेकर के भाग संख्या और क्रमांक को लेकर के दूसरे साइड में भरते हैं, तो उसको ए श्रेणी में रखा जाता है, उसके बाद बी श्रेणी में। उसमें जब त्रुटि कोई रह जाती है तो उसको हम सी कैटेगरी में डाल देते हैं। खेल क्या हो रहा है आजकल, कोई भी त्रुटियां अगर रह रही हैं उसको हम सी कैटेगरी में डाल रहे हैं। जब वोटर लिस्ट आती है तो जो सी कैटेगरी वाले लोग हैं उनको नोटिस आएगी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कागजात प्रस्तुत कीजिए, ये गलतियां। उसमें मारा कौन जा रहा है? उसमें पीडीए मारा जा रहा है। मारा जा रहा है? पीडीए मारा जा रहा है। दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। क्योंकि जब नोटिस आ रहा हमें कागजात देना है, उसके बाद हम पूरी सुनिए, रुकिए, नहीं पूरी अरे पूरी बात पहले मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मान लो सवर्ण है वो भी मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? लेकिन इसमें मारा सबसे ज्यादा दलित जा रहा है। रुकिए, इधर 2 बार चलिए, इधर आइए, मेरे पास आइए, इधर आइए। हाँ, ना बात को पूरी हो जाएगी। दलित क्यों मारा जा रहा है? जब हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन हम जाकर के तहसील के चक्कर लगाएंगे उन त्रुटियों को सही करने के लिए, दलित के पास वो संसाधन नहीं है, वो चीजें नहीं है कि हम जाकर के गांव से अपने 20 किलोमीटर जाकर के तहसील पे